जय मसीह की। आज भी और एक बार आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। याकूब की पत्री पहला अध्याय का 22 वचन ऐसा कहता है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब विश्वासियों से यूं कहता है, वचन पर चलने वाला बनो, सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं। और याकूब दूसरा अध्याय 19 वचन में याकूब और यह भी कहता है, शैतान भी वचन को विश्वास कर कर कांपता है। शैतान परमेश्वर का वचन को विश्वास करता है और डरता भी है, लेकिन शैतान वचन पर चलता नहीं। आप और हम वचन को सुन सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, मात्र उससे कोई फायदा नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाला होना चाहिए। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, तब भी हम परमेश्वर का आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 10 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपना पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। जब हम परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब हम यीशु मसीह का प्रेम में बने रहेंगे। तो इसका मतलब हम यीशु से प्रेम करते हैं करके बोलना काफी नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, वही सचमुच में परमेश्वर का प्रेम में बना रहते हैं। If you want to please God, obey the word of God. यदि आप परमेश्वर को प्रेम से खुश कराना चाहते हैं, तब परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानिए, वचन के अनुसार चलिए। वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि उसके अनुसार करने वाला होना चाहिए। और मत्ती 7 अध्याय में हम लोग ये पढ़ते हैं, जो इस वचन को सुनकर उसके अनुसार करते हैं, वह चट्टान पर अपना घर बनाया हुआ बुद्धिमानी मनुष्य का समान है। और जो व्यक्ति वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते हैं, वो बालू पर अपना मकान, घर को बनाया हुआ निर्बुद्धिमान का समान रहता करके। इसका मतलब कौन बुद्धिमान है? वचन के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर का वचन के अनुसार करने वालों को परमेश्वर प्रेम करता है और उनमें से परमेश्वर प्रीति रखता है। God is pleased with those who obey the word of God. परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वालों से परमेश्वर प्रीति रखता है, खुश रहता है और उन लोगों को आशीष करता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से, परमेश्वर का वचन को ओबे करने से क्या आशीष है? लूका 5 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ के देखेंगे, उनका कमी गटी दूर होकर भरपूर आशीष आया। रात भर पतरस मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, एक छोटा सा मछली भी नहीं मिला, लेकिन जब यीशु मसीह का वचन को सुनकर, उनका आज्ञा को मानकर, यीशु का आज्ञा के अनुसार किया, तब उनका नाव भरने तक ज्यादा से ज्यादा मछली को पकड़ा। उनका नाव भी भरा और उनका पड़ोसी नाव भी भरा। हाँ भाई बहन, जब आप परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानेंगे, when you obey the word of God, your poverty will go and prosperity will come. आपका कमी गटी, आपका गरीबता दूर होकर आप आशीष को प्राप्त करेंगे।
दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से लेके 14 वचन तक पढ़ेंगे। वहां हम लोग ये देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानेंगे तब हमारा बीमारी दूर होकर भरपूर चंगाई आएगा। हाँ, वहां नामान जो सेनाधिपति भविष्यद्वक्ता का, नबी का वचन को आज्ञा माना, तब उनका शरीर का कोढ़ बीमार दूर होकर उनका शरीर एक नया बालक का शरीर जैसा बना। उनका बीमार दूर होकर चंगाई आया। परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानना इतना जरूरी है। आपका हर बीमार, जो भी बीमार हो, वो दूर होने के लिए वचन को मानिए, वचन को विश्वास कीजिए। और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेके 14 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानने वालों को बहुत सा आशीष, एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है, सारा आशीष उनको ऊपर आएगा। वचन का अनुसार करने से गरीबता दूर होकर आशीष आएगा। वचन के अनुसार चलने से बीमार दूर होकर चंगाई आएगा। वचन के अनुसार चलने से आशीष, भरपूर आशीष आपका जीवन में आएंगे। ठीक है, वचन नहीं मानने से क्या होगा? जो व्यक्ति वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलने से क्या होगा? गिनती 20 अध्याय 7 से लेके 12 वचन तक पढ़ेंगे। मूसा जो वचन को नहीं माना, परमेश्वर जो आज्ञा किया उस आज्ञा को नहीं मानने से उनका दिया हुआ प्रॉमिस, उनका दिया हुआ परमेश्वर का आशीष उसको खोया। परमेश्वर ने मूसा को ये आशीष दिया, कानान देश में यहूदियों को ले जाएंगे करके परमेश्वर ने वायदा किया। लेकिन मूसा, नबी मूसा उस परमेश्वर का वचन को आज्ञा नहीं मानने के चलते उस वायदा को नहीं प्राप्त किया, उस आशीष को नहीं प्राप्त किया। पहला सामुएल 15 अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे। वचन को नहीं मानने से आप अपना स्थान को खोएंगे। परमेश्वर ने शाऊल राजा को जो आज्ञा किया, उस आज्ञा को नहीं मानने के चलते परमेश्वर ने शाऊल को उनका राजपद से हटाया। He lost his position just for disobeying the Lord. परमेश्वर को नहीं आज्ञा मानने से हम अपना स्थान को खोएंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 से लेके 68 वचन तक हम लोग देखेंगे। वचन को नहीं मानने से एक लंबा श्राप का लिस्ट है, वो सारा श्राप हमारा ऊपर आके आएगा। इसलिए वचन को मानना जरूरी है। परमेश्वर का आज्ञा को मानना और उसके अनुसार चलना जरूरी है। क्यों हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चल नहीं पाते हैं? हमारा ज्ञान, ह्यूमन विजडम, कभी कभी मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर का मार्ग से बहुत अलग रहता है। मनुष्य का ज्ञान कहता है ये नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो होगा कहता है उसके अनुसार करना है। जैसे पतरस ने रात भर कोशिश किया, नहीं मिला। अब पतरस का ज्ञान, इस ओन विजडम क्या बोलता होगा? पतरस तुमने रात भर प्रयास किया, कुछ नहीं मिला, अब दिन में कहां पे मिलेगा? लेकिन वो अपना ज्ञान, अपना बुद्धि के अनुसार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानकर उसके अनुसार किया, आशीष को प्राप्त किया। नामान, उनका ह्यूमन विजडम क्या बोला होगा? क्या मेरा देश में नदी नहीं है? इतना साल हम, बहुत साल अलग अलग भिन्न भिन्न नदियों में हमने स्नान किया। ये यरदन नदी में स्नान करने से क्या भाई चंगा हो जाए, ठीक हो जाएंगे? ह्यूमन विजडम ये कहता है
लेकिन जब वो अपना ज्ञान को अलग कर हटाकर परमेश्वर का वचन के अनुसार चला किया, परमेश्वर का वचन के अनुसार किया, आज्ञा माना, तब उनका शरीर में चंगाई को प्राप्त किया। हाँ भाई बहन, आप इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार कभी कभी चल नहीं पाते हैं क्योंकि आप अपना बुद्धि के अनुसार चलते हैं। आप अपना बुद्धि के अनुसार चलेंगे, आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। आपका मार्ग परमेश्वर का मार्ग से अलग हो सकता है, अपना बुद्धि के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चलिए। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा आशीष को प्राप्त करेंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन के अनुसार चलने वाले हमें बनाइए, ना केवल आपका वचन को सुनने वाला, बल्कि उसके अनुसार चलकर आपका आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, अपना स्वयं इच्छा से, अपना ह्यूमन विजडम से, मनुष्य का बुद्धि से, ज्ञान से हम ना चलें, बल्कि जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो परमेश्वर का विजडम है, पवित्र वचन, उसके अनुसार चलने के लिए, उसको आज्ञा मानने के लिए अनुग्रह दीजिए। जितना भी भाई बहन आपका वचन का अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में बहुतायत आशीष दीजिए। उनका सेवा में, उनके परिवार में और उनका व्यवसाय और व्यापार में बहुतायता का आशीष मिलने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। वचन को अनुसार चलिए, आप भरपूर आशीष को पाइए। गॉड ब्लेस यू।